पंजाब असेंबली में 26 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती और अपोजिशन की कमेटियों के दरमियान बातचीत। खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साल में 7 और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। पीटीआई का बानी की रिहाई के लिए हर शहर से लोगों को इकट्ठा करने का ऐलान। पीटीआई को एहतजाज के आईनी हक से रोका जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की घनगरज एक बार फिर वाजे कर दिया, मुज़ाकरात फैसला साजों के साथ ही किए जाएंगे। बानी ने 90 दिन का टारगेट दिया। मुकदमात इसलिए नहीं चलाए जा रहे क्योंकि वो जाली हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान को केपी में तब्दीली लाने की बजाय अपने अंदर तब्दीली लाने का मशवरा। हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ खुद लोगों की वैगने तोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला पंजाब आए तो मेहमान नवाजी करेंगे, असलहा लहराते हुए आएंगे तो उसकी इजाजत उन्हें नहीं दी जा सकती। आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई को जल्द या बदेर सियासी कुव्वतों से ही बातचीत करनी होगी। पंजाब की वजीर इत्तलात ने अली अमीन गंडापुर को काबीना के हमरा पंजाब के मुतालियाती दौरे की दावत भी दे दी। गंडापुर बताएं वो किसके एनओसी पर वजीर आला बने। सूबा जल रहा है और वजीर आला केपी लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने के लिए निकले हुए हैं। जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का जवाबी वार। तहरीक इंसाफ के अंदर वजीर आला के खिलाफ आवाजें उठने का दावा। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। सियासी मुखालिफिन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का तकरीब से खिताब। पीटीआई हुकूमत पर मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। विफाक को ये बात समझ आ गई, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहर कायद को इल्म, सनत और तहजीब व सकाफत का गढ़ करार दे दिया। आवाम को सूरत हाल और हालात बदलने की नवीद सुनाती। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की खातिर जानों का नजराना देने वालों की याद में आज दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ रैलियां और दुआया तकरीबात। 13 जुलाई 1931 वादी कश्मीर की तारीख का वो स्याह दिन है जब कश्मीर की डोगरा हुकूमत ने श्रीनगर में फायरिंग करके 22 मजलूम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया था। मुल्क की सियासी क़यादत का यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर तहरीक आज़ादी के साथ हमेशा खड़े रहने के आज़म क़यादा सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। आज़ादी की जद्दोजहद के लिए डट जाने वालों के साथ यकजहती का इजहार। सदर जरदारी की आलमी बरादरी से भी रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। शहबाज शरीफ का आज़म का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी ने खित्ते में अमन का दरवाजा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद बंद किया। भारत का अमन से इनकार जंगी जहनियत का सबूत है। वफाकी वजीर दाखिला का यौम शोहदाए कश्मीर पर पैगाम। 2 टोक पैगाम दिया। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। मोहसिन नकवी ने डोगरा राज की बंदूकों और भारत की रियासती तशद्दुद को एक ही जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें करार दे दिया। अमेरिका की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहूनी रियासत से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी कायदे आजम के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का डैलस में तकरीब से खिताब।
कहा पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली मौजूद है। ईरान पर इसराइली जारहत के दौरान गुज़िश्ता माह सदर मसूद पज़िश्कियान के जख्मी होने का इंकिशाफ। 16 जून को ईरानी सदर को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। तेहरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के दौरान इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमले में ईरानी सदर की टांग में मामूली जख्म आया। इजलास में शरीक कई हुकाम भी मामूली जख्मी हुए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। इजरायली वजीर आजम ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने और करप्शन के मुकदमे से बचने के लिए गाजा जंग को तूल दिया। गाजा में जंग तवील होने की जिम्मेदार नेतन्याहू हैं। अमरीका के मारूफ जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेतन्याहू का कच्चा चट्ठा खोल दिया। यूरोप में इंसानी हुकूक तंजीम ने गजा नस्लकुशी में मावनत के इल्जाम में ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। वाज़े किया कि ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को हर किस्म की मदद फराहम की। दर्जनों बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। लेबर पार्टी के तकरीबन 60 अरकान का वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी को ख़त वाज़े किया। बसूरत दीगर 2 रियासती हल के लिए बरतानवी हिमायत गैर मौसर हो जाएगी। फलस्तीनियों को रफा कैंप में मुंतकिल करने के इजरायली मंसूबे को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ भूख। इसराइल ने फलस्तीनियों के लिए इमदादी मराकज़ और पनागाहों को भी मख्तल बना दिया। शुमाली रफ़ा में इमदादी मरकज़ के करीब हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग से 59 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। खान यूनिस में अलमवासी कैंप के खैमों पर गोलाबारी से मासूम बच्चों समेत 16 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजराइल में गजा जंगबंदी और यरगमालियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज। दारुल हुकूमत तल अबीब में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। परचम उठाए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते इजरायलियों का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कत्ल का शुबा हो। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस को चक्री इंटरचेंज के करीब हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। साहिवाल में अंधोनाक वाकया। झाल रोड रेलवे फाटक के करीब मां ने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। वजह सामने न आ सकी। करक के इलाके सोरडाक में घरेलू तनाजे पर भाई ने फायरिंग करके भाभी, भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। 2 बच्चे जख्मी। लाहौर के इलाके बागवानपुर में घर में फायरिंग से 58 साल वकील जाँ बहक। शेखुपुरा में हाई वोल्टेज तारें गधा गाड़ी पर बैठे 2 अफराद पर गिर गईं। दोनों मौके पर दम तोड़ गए। दोनों अफराद खेतों से चारा लेकर घर जा रहे थे। गुजरांवाला में मरी में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर और मज़ाफात में भी बादल बरस पड़े। दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में रहीम यार खान के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। दरियाए कटाव से दर्जनों घर दरिया बुर्द होने से मुतासिरीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। कई एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। विजन पाकिस्तान 2030 का आगाज हो गया। मुल्की मईशत का इस्तेहकाम, रोजगार के मौके पैदा करना और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर किया जाएगा। विजन के तहत मुल्क में सयाहत का फ़रोग़, लग्जरी रिहाइश गाहों की तामीर और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की जाएगी। मंसूबे में ई-कॉमर्स के जरिए पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुँचाना और यूरोप में तरबियत याफ्ता नर्सिस की फराहमी भी शामिल है। सिंध में थरकोल की सप्लाई के लिए 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन की तामीर जारी। इख्तियार और सहूलियात दी जाए तो तवानाई के शोबे में इनकलाब ला सकते हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का दावा।
मुल्क में चीनी की कीमत में यकदम इजाफा, 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में चीनी महंगी होने के साथ नापैद भी हो गई। कराची में चीनी का मयार भी गिर गया। रूस के एक बार फिर यूक्रेन की मुख्तलिफ फौजी सनती तनसीबात पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूस की जानिब से 29 क्रूज मिसाइल और 600 ड्रोन हमले करने की तस्दीक। दावा किया ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए। शुमाली कोरियन रहनुमा किम जोंग उन की रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव से वोंसान में मुलाकात। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा किया। रूस ने पियांगयांग की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार किया। किम जोंग का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। स्पेन का शहर कैलेडोनिया शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार। शहर का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मशरिकी वस्ता का बहरान टलने के बाद तेल की हफ्तावार कीमतें 2 साल की कम तरीन सतह पर आने की तवक्को। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने रवा बरस तेल की सप्लाई में इजाफे और तलब में कमी की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के पास एशियन चैंपियन बनने का शानदार मौका। जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और जापान आमने सामने। कौमी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और भारतीय नीरज चोपड़ा 16 अगस्त को फिर आमने सामने होंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग में एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम डायमंड लीग के बाद अगस्त के आखिर में स्विट्जरलैंड में भी डायमंड लीग खेलेंगे। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों के फरोग के लिए लाहौर में साइकिल रैली निकाली गई। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली माल रोड और कैनाल रोड से होती हुई मकबरा अली मर्दान खान पर इख्तिताम पजीर हुई। पोलैंड की एगा शॉटक ने विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की एमेंडा अनिसोमोवा को शिकस्त का सामना। लंदन में जारी मेगा इवेंट के विमेन सिंगल्स फाइनल में शॉटक का जीत का स्कोर 6-0 रहा। विंबलडन विमेन सिंगल्स में 1911 के बाद पहली बार किसी हरीफ को इस स्कोर से शिकस्त हुई। मारूफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी की टीम ने अमेरिका की फुटबॉल लीग में एक और कामयाबी हासिल कर ली। नेशवाइल को 2-1 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल लियोनेल मेसी ने स्कोर किए। स्पेन के मार्क मार्क्यूज ने एक मरतबा फिर सब हरीफों को पीछे छोड़ दिया। जर्मनी में स्प्रिंट रेस का टाइटल अपने नाम कर लिया। रेस में खतरनाक हादसा भी पेश आया। जर्मनी ग्रां प्री के फाइनल में रेस भी आज होगी। बरतानवी खिलाड़ी एंडी ब्राउन और एमा विल्सन ने डेनमार्क में होने वाली IQ फॉइल सेलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में तलाई तमगे अपने नाम कर लिए। एंडी ब्राउन ने मर्दों के मुकाबले में कामयाबी हासिल की, जबकि एमा विल्सन ने इसराइल की तिमार स्टाइनबर्ग को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर खवातीन के मुकाबले में कामयाबी समेटी। मैथ्यू मैकग्लोरे का जेफरेस में स्काई डाइव का शानदार मुजाहरा। मकामी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी ने 7,500 फुट की बुलंदी से छलांग लगाई। मैथ्यू मैकग्लोरे को वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप टूर के जे बे ओपन की इब्तदाई और एलिमिनेशन राउंड में ब्राजीली खिलाड़ी यागो डोरा और इतालो फरेरा से शिकस्त का सामना। स्पेन में बैलों के आगे दौड़ने का सालाना मेला। आखिरी मरहले में 8 अफराद जख्मी हो गए।